केला खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन सा टाइप का केला आपको खाना चाहिए और ये केला आपको कौन से वक्त पे खाना चाहिए ताकि आपको उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो और आपको हानि ना हो। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं आज हम इसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, केले के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक टॉपिक आया था कि क्या केला डायबिटीज़ और थायराइड के मरीज़ों के लिए अच्छा है या नहीं है। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि तो कौन सी टाइप का केला खाना चाहिए। कौन सी टाइप का केला खाना है और कौन से वक्त पे केला खाना है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादा करके वीडियो के जो फोकस है ये दो ही बीमारी है, डायबिटीज़ और थायराइड, जिसकी मैं विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। तो ये टॉपिक को ही हम ज़्यादा इलॉबोरेट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले, बहुत सारे लोग केला खाना पसंद करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत इजी टू कैरी हो जाता है, केला लेके आप आसानी से जा सकते हैं। खास करके बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस वाली लाइफ होती है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करें। तो वैसे केसेस में ऑफिस गोअर्स है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करने से तो अच्छा है 2-3 केले डाल देते हैं बैग के अंदर, रास्ते में ऑन द गो खा लेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह में पैनकेक्स के साथ में केला खाते हैं, या तो पॉरेज या तो फिर कॉर्नफ्लेक्स, ऐसे सभी के साथ में केला खाना पसंद करते हैं। तो क्या होता है वे वक्त पे अगर आप केला खाते हैं तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी सेम ही सेंसिटिविटी और सिग्नल्स दे आपके शरीर में। आपकी खुद की बॉडी आपको क्या इफ़ेक्ट दे रही है केला खाने के बाद में, इस पर आप गौर फरमाइए ताकि आप डिसीजन ले पाए कि क्या ये वक्त सही है आपके लिए केला खाने का या नहीं। देखिए, केले के अंदर होता है एक प्रकार का केमिकल जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन वाला केमिकल जो होता है, आपको खाना खाने के बाद में आपको नींद लेके आ सकता है। जी हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग जो केला खाते हैं उसके बाद में उसको थकावट लगती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो हो सकता है मॉर्निंग टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम पे केला आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा। दूसरी एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी लोग क्या करते हैं, एक साथ में 2-2, 3-3, 4-4 केले खा लेते हैं, सोचते हैं कि यही ब्रेकफास्ट कर ले और कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा ज़्यादा करके स्टूडेंट्स और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ऐसे लोग करते हैं। और ऐसे भी लोग करते हैं जिनके घर पे ऐसी सुविधा नहीं है कि सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया जाए, लेट उठते हैं, फिर फटाफट काम पे पहुंचना होता है। ऐसे लोग ज़्यादा करके 3-4 केले साथ में खा लेते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, खास करके अगर आप पके वाले केले खाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है शुगर। तो जितना आप 3-4 केले खाएंगे तो आपका कैलोरी लेवल बढ़ जाता है, आपका शुगर बहुत जल्द सी तेज़ी से बढ़ जाता है। और वैसे केसेस में बहुत तेज़ी से अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो आपके इंसुलिन लेवल के हार्मोन में भी दिक्कत आ सकती है। और ये इंसुलिन लेवल का फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ सकती है और साथ ही साथ आपको फटीग और थकावट लग सकती है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में केला मत खाइए। 1 to 2 मैक्सिमम मॉडरेशन इज़ अ की। और सेकेंडली, टाइप ऑफ अ केला, जिस टाइप का केला खा रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। अगर डायबिटीज़ है आपको तो वैसे केस में बहुत ज़्यादा पके हुए केले नहीं खाने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा शक्कर की मात्रा है, आपका ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट करेगा और ब्लड शुगर बढ़ा देगा। तो इस बात पे ध्यान देना है। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको कब्ज़ की समस्या नहीं है तो वैसे केसेस में, और ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ भी कच्चा केला खा सकते हैं। जी हाँ, जो हरे रंग का ग्रीन प्लांटेन जिसको कहते हैं, ये कच्चा केला अगर आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कच्चे केले के अंदर होता है टाइप 2 वाला रेजिस्टेंस स्टार्च। ये रेजिस्टेंस स्टार्च जो होता है ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता और इसके वजह से आपको प्रीबायोटिक की इफ़ेक्ट आती है और आपको खाना कम हो सकता है, आपकी एपेटाइट कम हो सकती है। और ख़ास करके उन लोग जिनको वज़न कम करना है उनके लिए रेजिस्टेंस स्टार्च काफ़ी अच्छा माना जाता है।
खास करके थायराइड के मरीज़ जिनको मोटापा होता है, वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में अगर वो कच्चे वाले केले खाते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप कच्चा केला खा सकते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ मरीज़ों में कच्चे केले का एक स्पेशल इफ़ेक्ट पाया गया है जिसको हम कहते हैं सेकेंड मील इफ़ेक्ट। क्या है ये सेकेंड मील इफ़ेक्ट? इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। इसमें क्या किया था कि बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको कच्चा केला दिया गया था ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और फिर उनको ब्लड शुगर को नापा गया था, और साथ ही साथ जब वो मरीज़ लोगों ने अपना दोपहर का लंच किया था उस वहाँ तक पोस्ट लंच की जो ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस जो आया था उतना ज़्यादा नहीं था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कच्चा केला डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए सेकेंड मील इम्पैक्ट लेके आता है, ताकि उसमें इंसुलिन लेवल की मात्रा में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में ये फ़ायदा करता है। तो कच्चा केला, ग्रीन प्लांटेन डायबिटीज़ के मरीज़ और थायराइड के मरीज़ और ऐसे इंसान जिनको वज़न कम करना है, ये लोग आसानी से ले सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही आता है कि कच्चा केला अगर आपको सूट नहीं करता तो आपके पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपको थोड़ी भूख कम लग सकती है, पेट में भारी भारीपन, गैस जैसा आ सकता है, और बहुत सी बार ऐसा कच्चा केला खाने की वजह से आपको कब्ज़ की समस्या आ सकती है। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, कब्ज़ की समस्या नहीं है, तो आप कच्चा केला आसानी से खा सकते हैं। ठीक है। और एक ऑप्शन आ जाता है केला खाने के वक्त पे, वो है इवनिंग टाइम, यानी कि स्नैक टाइम। ये टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। उसकी वजह ये भी है कि बहुत सी बार जो डायबिटीज़ और थायराइड के मरीज़ इवनिंग के टाइम पे कुछ क्रेव करते हैं कुछ खाने के लिए, और क्योंकि वज़न कम करने के लिए वो मीठा नहीं खा रहे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मीठा नहीं खा रहे, तो एक टाइप की शुगर की क्रेविंग्स होती है। तो अगर आपको ऐसी शुगर की क्रेविंग्स हो रही है तो वैसे केसेस में इवनिंग इज़ अ स्नैक टाइम पे केला खाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी शुगर क्रेविंग भी कम हो जाएगी, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में मिलेगा, फाइबर रिच पेक्टिन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो इवनिंग टाइम इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं रात के वक्त पे केला खाने की। तो अगर आप रात के वक्त पे केला खाना पसंद करते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक क्या क्या फ़ायदे आ सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जो केले के अंदर है ट्रिप्टोफैन वाला केमिकल, जो मैंने ऑलरेडी शुरुआत के वीडियो में बताया था। ट्रिप्टोफैन वाला केमिकल खाने की वजह से आपको नींद आ सकती है। तो ख़ास करके उन लोग जिनको रात को नींद सही तरीके से नहीं आती, इंसोम्निया की शिकायत है, वैसे केसेस में अगर आप रात के टाइम पे केला खाते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह आती है, केले के अंदर रहते हैं अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम। जी हाँ, केले के अंदर तकरीबन 25 से 30 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम पाया जाता है। अब ये जो मैग्नीशियम जो है ये एक मसल रिलैक्सेंट का कार्य करता है। तो इवनिंग टाइम पे आपकी पूरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, आपको आसानी से नींद भी आ सकती है। साथ ही साथ बहुत से डायबिटीज़ और थायराइड के मरीज़ों को मसल पेन्स होते हैं, तो उसमें भी आपको मैग्नीशियम फ़ायदा करता है। उसी प्रकार केले के जो मैग्नीशियम की और एक अच्छी इम्पैक्ट आती है वो है एंजाइटी, यानी कि घबराहट। बहुत से थायराइड के मरीजों को एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, तो ख़ास करके ऐसे मरीज़ इवनिंग के टाइम पे या तो रात के टाइम पे केला खाते हैं तो उनकी एंजाइटी कम होती है, उनको नींद भी अच्छे से आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए केले के रात के वक्त पे इंक्लूड करने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैसा केला रात के वक्त पे खाना खाने में जाना चाहिए, कच्चा केला या पक्का केला। तो पका हुआ केला आप खा सकते हैं, क्योंकि पके हुए केले में होती है पेक्टिन। पेक्टिन एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल फाइबर है और इसके वजह से आपको मोशन आने में आसानी होती है। तो अगर आपको कब्ज़ की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वैसे वक्त पे इवनिंग के टाइम पे अगर आप एक पका हुआ केला खाएंगे तो आपको अच्छे से अगले दिन मोशन आएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब आप केला खा रहे हैं रात के वक्त पे तो आपको एक बात का खास गौर फरमाना है, वो है आपकी ओरल हाइजीन। जी हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, बेड टाइम का ये स्नैक खा के सो जाते हैं। ऐसी गड़बड़ आप रात के वक्त पे मत कीजिएगा, क्योंकि केले के अंदर होता है स्टार्च।
देखिए, स्टार्च और शक्कर ये दोनों पाई जाती है केले के अंदर। जब आप केला खाते हैं तो उसके बाद में, खाना खाने के बाद में भी आपके मुंह में वो स्टार्च और शक्कर दोनों मात्रा में रहती है। इनफैक्ट शक्कर जल्दी से क्लियर होती है, स्टार्च उतना जल्दी से क्लियर अप नहीं होता। और ये जो स्टार्च जो होता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को प्रमोट करता है और उसकी वजह से आपका जो माउथ के अंदर का जो बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और उसकी वजह से बहुत से लोगों को केला खाने के बाद में, खास करके रात को खा के सो जाने के बाद में, दांतों में कैविटीज़ आ सकती है। और ये दांतों की कैविटीज़ वैसे भी डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी कॉमन होती है। इनफैक्ट थायराइड मरीजों के भी जब ओरल कैविटी के बैक्टीरिया में डिस्टर्बेंस होता है तो ऐसा रिसर्च इसमें पाया गया है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ को और फ्लेयर अप करते हैं। तो वैसे टाइम पे अगर आप रात के वक्त केला खा रहे हैं तो उसके बाद में आपको अच्छे से टूथब्रश करना है, डेंटल फ्लॉसिंग करना है और अगले दिन सुबह में आप ऑयल पुलिंग करना ना भूलें ताकि आपका ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आपको रात के वक्त पे अगर आपका शुगर डाउन हो रहा है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो वैसे केसेस में ऐसे मरीज़ रात के वक्त में थोड़ा कच्चा पक्का केला खा सकते हैं ताकि क्या हो जाता है, वो एक अच्छा बेड टाइम स्नैक हो जाता है और आधी रात को जो उनका शुगर जो डाउन जो होता है वो नहीं हो सकता है। तो इस बात को आपको गौर फरमाना है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन रखनी है जब आप केला खा रहे तो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को केले खाने के बाद में नींद आए। अगर आपको पर्टिकुलरली आ रही है तो आपको आपका टाइम ऑफ द केले का कंजम्पशन आपको चेंज करना रहेगा। अगर आपको नींद आ रही है तो अच्छी बात है, आप इसको रात के वक्त पे ले लीजिए ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले और रात में आपकी अच्छी सी साउंड स्लीप भी हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नींद रहेगी उतने ही अच्छे आपके शरीर के हर एक हार्मोन्स रहेंगे। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि केला कौन सी टाइप का खाना है और कौन से वक्त पे खाना है ताकि आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है या तो आपका खुद का ओपिनियन है कि आपने केला खाया और आपके शरीर में इसके क्या इम्पैक्ट आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी तरह बहुत से लोग कमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और उनसे भी उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाता है। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है वो भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द उनका जवाब देने की। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हॉर्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।